बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह ताला आप पर, हम सब पर अपना करम बनाए रखे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार फरमाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आपसे बार बार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो लाई हूँ आपके लिए बहुत अहम है और आपके बहुत काम आने वाली। इससे आप कुछ सीख पाओगे और इंशाअल्लाह ज़रूर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम मज़ाहिब इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि मौत बरहक़ है। बेशक ये ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा नाम दुनिया अच्छे अल्फाज से लेगी। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो यही कहेंगे कि यार ये देखो ये बंदा बहुत गलत है, इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। इसीलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम कुछ अच्छा करें ताकि दुनिया हमारी तारीफ़ करे। ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो हमारे माशरे में नाम पैदा होगा। ठीक है ना? ज़िंदगी में मेहनत करेंगे तो हमारा माशरे में नाम पैदा होगा, हमारी इज़्ज़त होगी, हमारे वालिदैन का नाम रोशन होगा। वक्त किसी का मोहताज नहीं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो तब भी वक्त गुजर जाना है। वक्त कहाँ रुकता है एक जगह पर, वक्त ने तो जाना है। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि हम इस कीमती टाइम को ज़ाय ना करें और हर लम्हा हर सेकंड कुछ अच्छा करें ताकि हमारा नाम माशरा इज़्ज़त और एहतराम से ले कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का मकसद भूलना नहीं चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मालो दौलत इकट्ठा करना नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ माल व दौलत इकट्ठा करने को बनाया हुआ है। हमने ज़िंदगी नहीं, हमने दौलत माल इकट्ठा करना है बस, यही नहीं, ये बात गलत है। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद दूसरों के काम आना है, दूसरों की हेल्प करना है और अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझे कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। जहाँ तक मुमकिन हो सके दूसरों की मदद करना चाहिए। जिस तरह इस वक्त, जैसे कि मैं आपको मिसाल देती हूँ, आप कहेंगे कि दूसरों की हेल्प कैसे करें, तो मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। जिस तरह इस वक्त लोग सैलाब की वजह से परेशान हाल हैं, हमें मुमकिन हद तक सैलाब ज़दगान की मदद करना चाहिए। अगर हमने ज़िंदगी में अच्छा करेंगे तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। ठीक है ना? अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करेंगे और अगर हम ज़िंदगी में बुरा करेंगे तो लोग हमें बुरे अल्फाज में याद करेंगे कि फ़लाँ बंदा तो बहुत बुरा था, उसका तो नाम ही मत लो, वो ऐसा था वैसा था। जैसे कि बुरे इंसानों का जिक्र हमेशा होता रहता है तो हमारा भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाना है नाम। तो बचिए इन लोगों से, उन लोगों में अपनी शमूलियत मत कीजिए जो बुरे हैं। आप तजुर्बा करके देखने, ये नहीं कि आप मेरी बात पर ही भरोसा करें, कि आप खुद तजुर्बा करेंगे कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको दिली सुकून मिलता है। ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि लोग आप पर फ़ख्र महसूस करें। ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिलता है। इस तरह बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी ऐसे गुजारें ज़िंदगी कि आप इस फ़ानी दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहें। लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें और आप लोगों के दिलों में अच्छे अल्फाज में ज़िंदा रहें। लोग आपकी कमी महसूस करें आपके जाने के बाद कि फ़लाँ बंदा बहुत अच्छा था, वो नहीं है, तो हमें उसकी कमी महसूस हो रही है। आप इस काबिल बने। तो हमारी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, या आई होप कि आई होगी, अगर आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट उसमें राय का इजहार फरमाइए और हमें दीजिए नेक्स्ट वीडियो की इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।